अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया था रिगार्डिंग नीट के कट ऑफ के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने नीट का कट ऑफ कैटेगरी वाइज बताया था कि कौन सी कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि पीडब्ल्यूडी का बताइए आप विद डिफरेंट कैटेगरीज लाइक पीडब्ल्यूडी विद ओपन मेरिट क्या कट ऑफ जाएगा, बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए क्या कट ऑफ जाएगा। तो मैंने इसके लिए डीप एनालिसिस किया था, मतलब पिछले पिछले साल में मैंने डीप एनालिसिस किया था। तो मैंने देखा था क्या कट ऑफ गया था पीडब्ल्यूडी में विद डिफरेंट कैटेगरीज प्लस ओपन मेरिट में क्या कट ऑफ गया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने यहाँ पे कट ऑफ बनाया है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इनकी बेस्ट कट ऑफ है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने कट ऑफ पहले मैंने ओपन मेरिट विद पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ बनाई, मैंने पिछले साल भी देखा था क्या कट ऑफ गया था। दैट वाज कि अगर पिछले साल आप देखोगे पीडब्ल्यूडी जो बॉयज़ का कट ऑफ गया था वो इन ओपन मेरिट में वो 330 प्लस गया था उस साल भी। ये फिर डिपेंड करता है, अगर इस साल भी कैंडिडेट्स कम होंगे तो कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, और अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ इससे हाई भी जा सकता है। लेकिन अगर हम मतलब बॉर्डर लाइन की बात करें कि किस बेस पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है, लोवेस्ट कॉलेज ही मिल सकता है, वो 330 पे आप मान के चलिए कि बॉयज़ का होना चाहिए। फिर मैंने वो आपको वो रेस्ट क्वेश्चन है कि अगर कैंडिडेट्स कम होंगे तो इससे कम भी जा सकता है। और अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फीमेल्स का कट ऑफ जाएगा इस साल 290 टू 300। पिछले साल भी गया था 290, जिसमें लास्ट कॉलेज मिला था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इन ओपन मेरिट फीमेल्स के लिए। सो अगर हम यहाँ आप कैटेगरीज की बात करेंगे, अगर आप ओबीसी का मान लें या आरबी या एसटी या ईएलसी सीडीपी एससी, अगर इनके साथ पीडब्ल्यूडी होंगे तो इनको अलग रिजर्वेशन मिलती है। एक तो इनको अपनी रिजर्वेशन मिलती है लाइक ओबीसी की 8% रिजर्वेशन, एक तो इनको पहले 8% की रिजर्वेशन मिलेगी, प्लस फिर इनके बाद इनको मिलेगी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की दैट इज़ 4% रिजर्वेशन। तो इनका कट ऑफ बहुत कम जाता है, जिनके पास कैटेगरी हो प्लस पीडब्ल्यूडी हो तो इनका बहुत कम कट ऑफ जाता है, जो मैंने प्रीवियसली देखा था। अगर हम ओबीसी विद पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो बॉयज़ का होना चाहिए 150 प्लस, मतलब कैटेगरीज में जिनका भी 150 प्लस होगा प्लस यहाँ पे पीडब्ल्यूडी ये कैटेगरी होगी तो उनका मान के चलिए आपका कॉलेज मिल सकता है क्या आपका कॉलेज मिलेगा। ये मैंने प्रीवियसली देखा था, मैंने इवन की देखा था कि ओएससी में 98 पॉइंट्स आ रहे थे बच्चों के और उनको कॉलेज मिला था जीएमसी डोडा जीएमसी श्रीनगर उतने पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे आप लाइक मैंने आरबीए का भी देखा था, आरबीए में भी 160 प्लस 150 प्लस इतना ही होना चाहिए, एसटी में भी इतना ही होना चाहिए, एएलसी में भी उतना ही होना चाहिए, सीडीपी में भी उतना ही होना चाहिए। इवन कि इनका कट ऑफ लो भी जा सकता है, लो जाता है इनका कट ऑफ, क्योंकि कैटेगरी में बहुत कम ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, ज़्यादातर ओपन मेरिट में होते हैं। और ओपन मेरिट में अगर आप बात करेंगे सीट्स की तो ओपन मेरिट में जो सीट्स होती हैं पीडब्ल्यूडी की वो 20 प्लस सीट्स होती हैं एज पर प्रीवियसली जब मैंने देखा था। और अगर हम यहाँ कैटेगरीज की बात करेंगे, अगर आप ओबीसी की बात करेंगे, इनका पिछले साल 4% रिजर्वेशन थे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकी मतलब 2 सीट्स होती थी पीडब्ल्यूडी में विद ओएससी। तो एक कॉलेज इनका मिलता था जीएमसी डोडा में और दूसरा कॉलेज जीएमसी श्रीनगर में। इन दो स्टूडेंट्स में जिनके पॉइंट्स हाई होंगे उनके उसको मिलता था जीएमसी श्रीनगर, और जिसके लोवेस्ट होंगे फ्रॉम दैट ऑफ कैंडिडेट तो उसको मिलता था जीएमसी डोडा। तो इसमें 2 ही सीट्स होती हैं। अगर आरबीए की बात करेंगे इनको भी होती हैं शायद 5 सीट्स होती हैं इनकी। अगर एसटी की बात करेंगे इनकी भी 5 सीट्स होती थी फ्रॉम प्रीवियस जो उनकी रिजर्वेशन थी। अब 20% रिजर्वेशन हुई है तो 5 to 10 सीट्स इनकी होगी अब पीडब्ल्यूडी में। एएलसी की भी 2 सीट्स होती हैं, सीडीपी में भी 2 सीट्स होती हैं, एक 1 सीट होती है, 1 सीट होती है पीडब्ल्यूडी के लिए विद पीडब्ल्यूडी। और अगर एससी की बात करेंगे तो इनको भी 3 to 4 सीट्स होती थी पीडब्ल्यूडी में कैंडिडेट्स के लिए। तो ये है मतलब मेरा एक शॉर्ट व्यू मैंने आपको दिया ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ क्या जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैंने डीप एनालिसिस के बाद मैंने प्रीवियसली जो सिलेक्शन लिस्ट थे ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने ये कट ऑफ बनाया है, क्योंकि मैंने प्रीवियसली भी खुद भी देखा था कि क्या कट ऑफ जाता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का कट ऑफ बहुत कम जाता है, बहुत ही कम जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और ये जो मैंने यहाँ पे पिक अपलोड किए हैं ये जम्मू एंड कश्मीर की जो एमबीबीएस का कट ऑफ हुआ था 2023 में, लेकिन पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे नहीं है। ये जनरल जो भी कैटेगरीज हैं उनका कट ऑफ है। और अगर हम इसके जिन भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी वो प्रोविजनल बेसिस पे होती हैं। आफ्टर देयर जब उनकी ज्वाइनिंग होती है कॉलेज में तो उनको वहाँ से रिचेक किया जाता है। मोस्टली जो जम्मू साइड के कॉलेजेस होते हैं वो अगेन वहाँ पे उनको रिचेक करते हैं, लाइक कि वो उनको फिर हॉस्पिटल्स भेजते हैं, वहाँ पे उनका नए से चेकअप करते हैं कि इनकी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, वैलिड इन द सेंस कि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो ठीक है या ये इन्होंने मतलब कुछ फ्रॉड ही बनाई होगी। तो आप ये मतलब मान के चलो कि आपको अपनी जो सर्टिफिकेट है वो रियल बेसिस पे होनी चाहिए, लाइक दैट कि आपको वो डिसेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा था कि जो जीएमसी जम्मू में मोस्टली 5 to 6 स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर मतलब निकाला था उनका। ऑल्सो जो सिक्किम्स कॉलेज है यहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे भी 3 to 4 स्टूडेंट्स को जो प्रोविजनल एडमिशन है वो भी उनका कैंसिल किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बेसिस पे, क्योंकि उनकी जो डिसेबिलिटी थी वो उन्होंने मतलब फ्रॉड सर्टिफिकेट बनाई थी जो कि उनकी डिसेबिलिटी थी ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब कठवाक में और डोडा में जो कैंडिडेट्स थे उनका एडमिशन भी कैंसिल हुआ। फिर मैंने देखा था अगेन उनका सीट मैट्रिक्स निकला था, जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ था उनकी जगह पे फिर जब मतलब इवन की कॉलेज चल रहा था, क्लासेस भी हो रही थी, फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का नई सी सीट मैट्रिक्स निकला। वहाँ पे फिर जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स थे पीडब्ल्यूडी के उनकी सिलेक्शन हुई वहाँ पे। ठीक, बस इतना ही।